फर्स्ट टाइम क्या नीरज को कॉल कर लेके आए हैं स्टार्ट हो गया अपने आप सॉल्व हो जाता चाचा अच्छा चलो भाई पीछे आ जाओ। बांडीपुर में इसके कारण सर अभी एक्सीडेंट 4 गाय पकड़े गई वो जो अनंतनाग से चोरी हो गई। चलो आगे चलो आप लोग प्रिंसिपल सेक्रेटरी एमओसी डिपार्टमेंट तो पहले टेबल आ जाए हमारे चीफ गेस्ट मैं कहूँगा कि जो लोग खड़े हैं कृपया करके पीछे कुर्सी पर बैठ जाए। मैं तो कमलेश कुमार यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव 5 शब्दों से करें कहते पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे जय दाता जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय 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 डेयरी सेक्टर के बारे में अच्छी जानकारी मिले। दूसरा, इस तरह के मेले एक प्लेटफॉर्म देते हैं बायर्स और सेलर्स को आपस में मिलने का, एक दूसरे के बारे में जानकारी करने का और खरीद बिक्री भी करने का। तो ये एक पहला प्रयास है जो इस साल पहली बार यहाँ नगरी में हमने किया है और अगला मेला हम अगले महीने करेंगे, कोशिश करेंगे हर महीने एक मेला हो और ना सिर्फ हमारे लोकल डेयरी सेक्टर से जुड़े लोगों को इससे फ़ायदा हो, पंजाब से भी लोग आएँ अपने गाय भैंसे अगर बेचना चाहें तो बेचें, प्रदर्शन करें। तो इस तरह के मेलों का एक बहुत बड़ा रोल होता है जो अनफॉर्चुनेटली इस स्टेट में कभी इस ढंग का प्रयास हुआ नहीं। ये पहला प्रयास है। कुछ कमियां रही हैं मेलों में, उससे सीख के अगला मेला जो है इससे भी शानदार होगा। नो डाउट बड़ी अच्छा कदम है सरकार का, लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखें तो पशुधन जो है वो हाईवे पर हादसों का शिकार होता है। सर उसको लेकर कोई पशुधन हादसों का शिकार इंसान भी हो रहे हैं हाईवे पे दोनों तरफ की जिम्मेवारी है। एक तो रेगुलेटर की भी जिम्मेवारी है और एक हमारी आपकी भी जिम्मेवारी है जो पशु को खुला छोड़ देते हैं और अपनी जिम्मेवारी से बच जाते हैं, दूसरे पर जिम्मेवारी डालते हैं। तो एक जनता और प्रशासन दोनों की जिम्मेवारी होगी। सर डेयरी फार्म के लिए काफ़ी लोगों को जो किया जा रहा है, लेकिन प्रोसेसिंग के लिए क्या आप अगर आप देखिए भाई, अगर पिछले 10 सालों में पूरे स्टेट में 600 डेयरी लगे थे
और जो 600 डेयरी लगे थे वो सिर्फ 2 से 5 गाय वाले। जब हमने पिछले साल हम अपनी पॉलिसी को चेंज किया, उसको 5 से 50 गाय के बीच का बना दिया, तो एक साल में अकेला स्टेट में 600 डेयरी लगे हैं। और जिस ढंग से डिपार्टमेंट काम कर रहा है और लोग जिस ढंग से सामने आ रहे हैं, हमारा कोऑपरेशन चल रहा है। जो हम 25% दूध बाहर से मंगाते थे, सब कुछ अच्छा रहा, तो अगले साल इस वक्त तक हम ऐलान करने की हालत में होंगे कि हम मिल्क सरप्लस यूटी हो गए हैं। हम यहाँ से मिल्क या तो बाहर भेजेंगे या मिल्क के सामान बना के बाहर भेजेंगे। उसके लिए भी इंटरप्रेन्योर्स हम सामने ला रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। सर गवर्नमेंट जॉब का इतना स्कोप नहीं है, युवा जो है इसीलिए हमारा जोड़ा जाएगा, इसीलिए मैंने कहा कि हमने अपनी सारी पॉलिसियाँ, चाहे डेयरी की हों, पोल्ट्री की हों, आपको शर्म आएगी सुन के कि हरियाणा से कैटल फीड आता है, जबकि इतना ग्रीन प्रदेश है, तो कैटल फीड की यूनिट क्यों नहीं युवा लगाएंगे 10 लाख की। हमने उस सब चीज़ के लिए 50% सब्सिडी रखी है कि आप छोटे छोटे यूनिट्स लगाइए एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के बेस पे, डेयरी की, पोल्ट्री की, और आपको इतनी सब्सिडी, जितनी सब्सिडी आज यूटी प्रशासन यहाँ पे दे रही है, इतना अगर किसी मुल्क के किसी और स्टेट में हो तो मुझे आके कल नाम बताओ। लोगों को अवेयरनेस बहुत कम है। अवेयरनेस अगर अवेयरनेस कम होता मैडम, 600 डेयरी एक साल में नहीं लगी होती। सर दूध के लिए काफी अब हम हर किसी के घर तक नहीं पहुंच सकते, शायद आपके घर तक नहीं पहुंचे, लेकिन 600 डेयरी ऐसे बगैर अवेयरनेस के कहीं ना जो कहीं है इसमें काफी जो है हाँ। 90% तक जो है वो फीमेल जो मिलेगा। क्या सर वो गारंटेड क्या? जैसे जो पशु है, पशु को फीमेल उसकी टीकाकरण होगा तो फीमेल अब टेक्निकल चीजें ये लोग बताएंगे। आई हैव नो टेक्निकल, हमारा आया हुआ है, थोड़ा कॉस्टली है वो। ये बताएं। वो उसकी व्यवस्था मुझे जहाँ तक फीमेल याद है, वो पहले प्राइवेट में जाते थे, 4000 का टीका लगवाते थे। तो मेरे पास लोग आए थे, हमने अपने सरकारी सेंटर्स में उसकी व्यवस्था कर दी है। वो सिंपल 1000 रुपए का, जो जबकि वही टीका प्राइवेट में 4000 का लगता है। जिस तरह से आज यहाँ पर पशुधन मेला है, इस तरह से कितने देखने को उस दौरान भी मिलेंगे। कुछ किसानों की नाराजगी थी कि जो ट्रैक्टर उनको दिए जाते हैं सब्सिडी पे, कमर्शियल लोगों को ज्यादा दिए जाते हैं, किसान पीछे रह जाता है। आपने फिर 1 महीना पहले हमने उस ट्रैक्टर, 500 की बात, अरे भैया 1 महीना पहले हमने उस ट्रैक्टर पॉलिसी को चेंज कर दिया कि 40 हॉर्स पावर से ज़्यादा के ट्रैक्टर को हमारा डिपार्टमेंट नहीं देगा सब्सिडी, क्योंकि उससे ज़्यादा पावरफुल ट्रैक्टर जो है सो ईंट ढोने के काम आता है या मटेरियल ढोने के काम आता है। हमारा 40 से नीचे का ट्रैक्टर खेत में काम करता है। हमने उस पर 2 लाख रुपए की सब्सिडी कर दी है, उसके ऊपर वाले को हम डिस्करेज कर रहे हैं। तो हमने अपनी पॉलिसी ऐसी बना दी कि जो ट्रैक्टर हमारी सब्सिडी से खरीदे लोग, वो एक्चुअल एग्रीकल्चर फील्ड में काम। सर कोरोना के कारण किसान काफी मुतासिर हुआ है और कटाई का सीजन भी शुरू होने वाला है, उसके लिए क्या किसानों को? उनको शुभकामनाएं हैं कटाई के सीजन में। जैसे हमने पिछले साल इनको फुल सपोर्ट किया था, हाईटेक मशीनरी वगैरह लाने का मैं काफ़ी मदद बाहरी, लेकिन यहाँ पे भी जितने लोग सामने इस बार आए हैं, हमने सबको फंडिंग करी है कि आप अपना मशीनरी खरीदो। रातों रात 100% नहीं हो सकती, लेकिन फुल सपोर्ट रहेगा। उनको फुल शुभकामनाएं। और आपने कोरोना का जिक्र किया तो यहीं पे खत्म करते हैं। सर दूध बेचने के लिए काफी परेशानी होती है डेयरी मालिकों को, हाँ? बिचौलिए काफी है बीच में, दूध बेचने के लिए काफी परेशानी होती है डेयरी मालिकों को, बिचौलिए काफी है, सही दाम उनको नहीं तो देखिए उसका हल होता है। अगर इंडिविजुअल, अगर आप अकेला चलेंगे अपना दूध बेचने, तो आप कितना कर पाएंगे? 1 सेकंड सुनना, या तो आप ही बोलिए तो फिर हम नहीं बोलते। वो मैं नहीं, वो पत्रकार घबराने वाला आदमी हूँ। तो आप भी नहीं घबराते, आम लोगों के तो सुनिए, अगर सवाल पूछ रहे हैं तो सब जवाब। ये चैनल नहीं है कि आधा लाइन बोला नहीं कि टोक दिया। नहीं सर, आप बोलिए। हाँ, तो मैंने कहा उसके लिए सबसे पहले फार्मर्स को जागरूक होके अपना फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगा। और हमने टारगेट रखा है कि हर साल कम से कम 2-3 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हर डिस्ट्रिक्ट में बने। कोई डेयरी से जुड़ा हुआ हो, कोई वेजिटेबल से जुड़ा हुआ हो, कोई दूसरे चीज़ों से जुड़ा हुआ हो। जब आप 50 फार्मर इकट्ठा होते हैं, आपकी बार्गेनिंग पावर भी बन जाती है। हमारी तरफ से आपको इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट भी मिल जाता है, आपको गाड़ियाँ मिल जाएगी अपना माल ले जाने आने के लिए। जो हमारे बड़े डेयरी मिल्क प्लांट ऑनर्स हैं, उनसे कंटिन्यूसली हम टच में हैं कि आपके लोग फील्ड में अगर गड़बड़ी करते हैं फार्मर से, तो उस पर एक्शन लीजिए।
तो फार्मर्स को भी थोड़ा जागरूक करना है हमें, हम जो जिस पे कर रहे हैं, और हमारी तरफ से उनको फुल सपोर्ट होगा उनके प्रोसेसिंग और सेलिंग में। तो क्या सरकार की ओर से प्रोसेसिंग को प्लांट इस तरह से लगाए जाएंगे ताकि सरकार जो है- सरकार के प्रोसेसिंग प्लांट नहीं लगेंगे, इसके मैं बिल्कुल खिलाफ, क्योंकि सरकारी चीज़ें चलती नहीं। तो कोई भी प्राइवेट के लिए हमने 50% सपोर्ट रखा है, जो भी आदमी आए प्लांट लगाए, क्योंकि वो उसको 4 पैसे आगे भी कमाते रहना है। तो वो ठीक, कौन लोग होंगे सर? प्राइवेट आप होंगे, हम होंगे, और कौन होंगे, मैं रिटायरमेंट के बाद लगाऊंगा।